नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे अलग अलग कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो MSW BSW MA इन सोशोलॉजी और सोशल वर्क में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी के कंसेप्ट पर। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जिनके बीच में कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन कल्चर होता है और सभी लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी जहाँ पर लोग एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिन लोगों की नीड जो है वो सिमिलर होती हैं, उन्हें हम कम्युनिटी कहते हैं। जैसे विलेज कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, ट्राइब कम्युनिटी, ये सभी क्या है? कम्युनिटी हैं जिसमें सभी लोगों की नीड लगभग एक जैसी होती है, सभी के इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं। इसलिए ये कम्युनिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, यानी किस किस टाइप की कम्युनिटी भारत में होती है। तो सबसे पहली कम्युनिटी का टाइप है अर्बन कम्युनिटी, जिसको हम शहरी समुदाय कहते हैं। अर्बन कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो सिटीज़ और टाउन में रहती हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट और जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत स्पीडली होता है। अगर हम अर्बन कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो अर्बन कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। अर्बन कम्युनिटी में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी मॉडर्न होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, इंटरनेट का यूज़ काफ़ी करते हैं, इसलिए सारे रिसोर्सेज उनकी पहुंच में भी होते हैं। इसके अलावा अर्बन कम्युनिटी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल होते हैं, लोग पर्सनल कनेक्शन जो है वो कम रखते हैं। इसके अलावा अर्बन कम्युनिटी के अंदर ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब्स लोग परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टाइप की एजुकेशन होती हैं, कोई आईटी में जॉब कर रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई और तरह के प्रोफेशन में काम कर रहा है। इसके अलावा अर्बन कम्युनिटी का जो लाइफ है वो काफ़ी फास्ट होता है, लोगों के बीच में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सभी जो है वो अर्बन कम्युनिटी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अर्बन कम्युनिटी के कई तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये सारी अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ये सभी जो है वो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं। सेकंड कम्युनिटी है रूरल कम्युनिटी, जिसको हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। रूरल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती हैं जो गांव में रहती हैं और जहां लोग काफ़ी सिंपल, साधारण और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं, उसको हम रूरल कम्युनिटी कहते हैं। अगर हम रूरल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, तो रूरल कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम होती है शहरों के कंपैरिजन में। दूसरा, जो रूरल कम्युनिटी है उनका ऑक्यूपेशन जो है वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, वहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं, पशुपालन ज़्यादा करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रूरल कम्युनिटी में लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा सोशल कंट्रोल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है रूरल कम्युनिटी के अंदर, समाज का दबाव ज़्यादा होता है और इसी कारण लोगों के रिलेशनशिप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। रूरल कम्युनिटी में आज भी पंचायत सिस्टम, जाति पंचायत सिस्टम है, जिसको लोग फॉलो करते हैं और उसी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोशल कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाता है। इसके अलावा रूरल कम्युनिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रूरल कम्युनिटी के अंदर जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। कम्युनिटी का अगला टाइप है ट्राइबल कम्युनिटी, जिसको हम जनजातीय समुदाय कहते हैं। ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जो जंगलों में या रिमोट एरियाज़ में रहती हैं और जिनकी अपनी अलग कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, खान पान होता है, रहन सहन होता है, उसे हम ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोगों के रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज होते हैं। ये लोग नेचर के साथ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और इसीलिए जंगलों में रहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर बहुत ही यूनिक होता है, इनकी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट होती है, इनके कस्टम्स भी और कम्युनिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनका लिविंग स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी की लिटरेसी रेट देखें तो और कम्युनिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती हैं, इसीलिए हम इन्हें बैकवर्ड भी मानते हैं। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटी की जो यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
ट्राइबल लोगों के अंदर ग्रुप फीलिंग जो है वो ज़्यादा होती है। भारत के अंदर भी बहुत तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, लाइक भील, गोंड, संथाल, ये सभी जो हैं वो ट्राइब्स हैं। सो ये जो ट्राइब्स हैं वो जंगलों में ज़्यादा रहते हैं। इनका फूड, इनका मेडिसिन्स, इनका लाइवलीहुड, ये सभी जो है वो जंगल पर डिपेंड होता है। और ये जो है वो नेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट कम्युनिटी का टाइप है स्लम कम्युनिटी, जिसको हम झुग्गी झोपड़ी समुदाय भी कहते हैं। स्लम कम्युनिटीज़ सिटीज़ के अंदर ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लोग बहुत ही गरीब स्थिति में रहते हैं, जिनके पास में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है। लाइक उनके पास में रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता है, पानी की सुविधाएं नहीं होती है, साफ़ सफाई नहीं होती है। और जो स्लम एरियाज़ है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। जहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है। इनको हम स्लम कम्युनिटी कहते हैं। भारत में मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्लम कम्युनिटी है जिसका नाम धारावी है। ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जहाँ पर लाखों लोग बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में रहते हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम कम्युनिटी कहलाती है। कम्युनिटी का अगला टाइप है माइग्रेंट कम्युनिटी, जिसको हम प्रवासी समुदाय कहते हैं। प्रवासी समुदाय वो होता है जहाँ पर लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर काम के लिए या फिर अच्छे जीवन यापन के लिए या बेटर लाइफ के लिए चले जाते हैं। माइग्रेंट कम्युनिटी बहुत सारी है हमारे भारत के अंदर भी, जहाँ पर लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं अपने काम के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए। ऐसी बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट होते हैं उनको हम माइग्रेंट कम्युनिटी कहते हैं। माइग्रेंट कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे सबसे पहली विशेषता है टेम्परेरी लिविंग। माइग्रेंट समुदाय जहाँ पर भी रहते हैं वो अस्थायी रूप से रहते हैं, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो वहाँ पर रहते हैं जब तक उनका रोजगार वहाँ पर चलता है। दूसरी विशेषता होती है जॉब इनसिक्योरिटी की, यानी जो माइग्रेंट कम्युनिटी होती हैं उनमें जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जॉब उनकी फ़िक्स नहीं होती है। उनको जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी होती है कि जब जॉब वहाँ से छूट जाएगी तो वो दूसरे प्लेस पर काम के लिए चले जाएंगे। इसके अलावा माइग्रेंट कम्युनिटी की लैंग्वेज और कल्चरल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होती हैं तो इनकी भाषाएं भी चेंज होती रहती है, कल्चर भी जो है वो चेंज होता रहता है। माइग्रेंट कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एडजस्टमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि उनको काम के संदर्भ में अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, काम करना होता है, तो उनको एडजस्टमेंटल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उन्हें सोशल सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि इनका जो लिविंग है वो बहुत टेम्परेरी होता है, तो सोशल सपोर्ट सिस्टम उनका बन नहीं पाता है। तो माइग्रेंट कम्युनिटी हम भारत में भी देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग जैसे मुंबई में काम करने के लिए आते हैं, तो बिहार के लोग आप देखेंगे कि मुंबई में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं और वहाँ उनकी रहने खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि वो जो कम्युनिटी वहाँ से काम के लिए, बिहार से काम के लिए मुंबई में जाती हैं, तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक माइग्रेंट कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल। कम्युनिटी का लास्ट टाइप है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जिसको हम वंचित समुदाय कहते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वो होती है जो सोसाइटी में पीछे रह जाती है या जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उसको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। जिनको विकास की अवसर जो है वो दूसरी कम्युनिटी के बराबर नहीं मिल पाते हैं और वो पीछे छूट जाते हैं, उसे हम वंचित समुदाय कहते हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटी की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, यानी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ में सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी की एजुकेशन भी बहुत कम होती हैं। इसके अलावा मार्जिनलाइज कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी विशेषता लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी इन कम्युनिटी के पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, डिसेबल पर्सनस, ये सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर आते हैं। यानी ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ये एक
ऐसा ग्रुप होता है जिनका एजुकेशन भी बहुत कम होता है, या हम ये कहें कि उनको एजुकेशन के, जॉब्स के इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं और इसके कारण ये लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम इन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के टाइप्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सोशल वर्क में कम्युनिटी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से प्लानिंग एक सोशल वर्कर कर सकता है कम्युनिटी की। वो डेवलपमेंट करना चाहता है कम्युनिटी का, या वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे कम्युनिटी को समझना होगा